मैं जहाँ भी किसी भी अधिकारी से जाता हूँ, भावों से मिलवाया जाए काट दिया गया, जिसकी शिकायत थाने में की गई बिजली विभाग। एक कुसुम योजना में 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया, जिसको लगाए हुए 1 वर्ष से ऊपर हो गया। और मैंने हर नीचे IM से लेकर प्रमुख सचिव सचिव तक मुख्यमंत्री के सबसे निवेदन किया, हमें उनके हाथ नहीं। क्या समस्या क्या आ रही है, तो क्यों आप प्लांट है वो, मैं जहाँ भी जिस भी अधिकारी से जाता हूँ, आप भावों से मिलेगा नहीं, किस लिए, तो क्या चालू नहीं है आपका प्लांट? तो क्या मांग कर रहे हो आज आप कलेक्टर साहब से? मैं या तो मेरा प्लांट चालू करवाया जाए या मैं इच्छा मुक्ति हो जाए। यहाँ जोड़ना के वर्तमान विधायक, और वो मेरे लड़के से उसके लड़के ने फोन किया था जनवरी में। उसने ये भी कहा कि मतलब तो प्लांट तेरा चालू हो जाएगा तो तुम हमारे समकक्ष हो जाएगा और मेरे सामने तो MLA का चुनाव लड़ेगा। तो कुछ ऐसा भी करीब 1 साल पहले प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत पावर प्लांट लगा था और सोलाना में जो बिजली पावर हाउस है उसको बिजली देनी थी। पूरी लाइन तैयार हो गई, सब काम कंप्लीट हो गया। जब इसको चालू कर रहे थे तो उसके ठीक 1 दिन पहले लाइन को बीच में से काट दिया गया, जिसकी शिकायत थाने में की गई बिजली विभाग को। पूरे इन लोगों ने करी। बिजली विभाग के लोगों ने इनको बार बार कहा कि विधायक से मिलो, क्षेत्रीय विधायक से बातचीत करो। थाने वालों ने उल्टा इसी को 151 में ले जाके बंद कर दिया। जब जिला परिषद की मीटिंग आई तब मैंने ये मुद्दा जिला परिषद की मीटिंग में उठाया कि जब कागजात पूरे हैं, सारे डॉक्यूमेंट इन्होंने दे दिए और आपने लाइन को क्लियर कर दिया, उसके बाद लाइन क्यों चालू नहीं हो रही? तो उन्होंने कहा तार कट गए और स्टे है। तो स्टे तो ज़मीन के ऊपर लागू होती है, कानून में नहीं है। जो अंडरग्राउंड लाइन है तो उस पर तो स्टे का वो प्रभाव ही नहीं रहता, प्रभावहीन हो जाती है। तो मीटिंग में इन्होंने कहा कि 10 दिन में लाइन चालू कर देंगे। फिर 3 महीने तक चालू नहीं करी। फिर दोबारा जिला परिषद की मीटिंग आई, तब कलेक्टर साहब ने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूँ 2 दिन में लाइन चालू हो जाएगी। जब मीणा जी थे कलेक्टर, तो फिर 2 दिन बाद ये मिलने आए, चालू नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि एक बार आप भामू जी के साथ मीटिंग कर लो। फिर दोबारा टाइम निकालते रहे 3 महीने हो गए। दोबारा मीटिंग हुई और आज जो कलेक्टर साहब बैठे हैं ये आए थे। उसके इनके 2-3 दिन बाद ही आने के बाद मीटिंग हुई दोबारा। तब मैंने सारे डॉक्यूमेंट मीटिंग में सबमिट किए, सारी बात सामने रखी। तो कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि बिल्कुल जेन्युइन चीज़ है और हर हाल में चालू हो जाएगी। आज दोबारा 2.5 महीने के करीब होने जा रहे हैं मीटिंग को, अभी तक लाइन चालू नहीं हुई। एक प्रकार से इस परिवार को ब्लैकमेल किया जा रहा है और क्षेत्र के लिए बहुत अशुभ बात है, गलत बात है कि एक क्षेत्र के विधायक के द्वारा इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है और किसी लाइन को रोका जा रहा है। और प्रधानमंत्री की जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कुसुम योजना का, आगे कौन हाथ डालेगा? फिर तो सब विधायकों के पास जाना पड़ेगा, उनको हिस्सेदार बनाना पड़ेगा, तभी इसमें लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो जब किसान ने डाल दिया, आज किसान के 2.5 लाख रुपये की महीने किस्त आ रही है, इसकी ज़मीन घर मकान नीलाम होने की स्थिति में आ गए हैं। आज ये खुद कह रहे हैं कि हम इच्छा मृत्यु की पोजीशन में जा रहे हैं, इनकी ज़मीन कुड़क हो रखी है। ऐसी स्थिति में एक परिवार कहाँ जाएगा? तो ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। आज दोबारा कलेक्टर साहब से मिलेंगे, अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर बड़ा कोई कार्यक्रम तय करके आसपास के गाँव के लोगों की एक बड़ी जनसभा मैरूपुर में रखी जाएगी। जनवरी में मैं विधायक जी के पुत्र सचिन भामू को मैंने फ़ोन किया था कि भैया आप क्यों अड़चने लगा रहे हो, क्योंकि मेरे को सभी बिजली अधिकारियों ने कहा कि आप है ना भामू जी से बात करने पर ही आपकी चालू होगी। तो मैंने जब फ़ोन किया उनके पुत्र को, तो उनके पुत्र ने कहा कि आप 4 साल बच्ची हैं, 4 साल में या तो मुझे 50% हिस्सेदारी दो, वरना आप तो 4 साल में इतने रुपए कमा लोगे, हमारे सामने MLA का चुनाव लड़ने के लायक हो जाओगे, या तो मुझे 50% हिस्सेदारी दो, वरना 4 साल में आपका प्लांट नहीं चलने दूंगा। मैं पिछले दिनों कलेक्टर महोदय से भी मिला था, उन्होंने कहा कि आप मंत्री हैं नागर जी, हीरालाल नागर जी जो बिजली मंत्री हैं, उनसे एक बार फ़ोन करवा दो SC साहब को। तो मैंने हीरालाल जी से मिला तो उन्होंने तुरंत फ़ोन कर दिया कि भई ये कुसुम योजना है, प्रधानमंत्री की योजना है और BJP का विधायक ही नरेंद्र मोदी की योजना को रोकना
चाह रहा है। तो इन्होंने फ़ोन किया तो वो जोड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उसके बाद सीएमओ में जाकर खुद विधायक राजेंद्र जी भांबूज ने कहा कि आपने पिछले दिनों भी इंदिरा डुड्डी को वहाँ पे प्रधान बना करके मेरी बेइज्जती कर दी। यदि आपने इस सोलर प्लांट को चालू कर दिया तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। हमारे 3 करोड़ का लोन हो रहा है, रोज़ बैंक वाले आ रहे हैं, हमारी स्थिति बहुत ख़राब है। आज हम पूरे परिवार के साथ इच्छा मृत्यु मांगने के लिए कलेक्टर साहब के पास आए। मुकेश झाझड़िया नाम है।